बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। सो इस सेक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस सेक्शन में हम कथक की स्टोरी जानने वाले हैं। हम कथक की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि किस तरीके से जो कथक है वो इवॉल्व हुआ, और जैसे ही हम उसकी आज फॉर्म देखते हैं, जिस तरीके से आज हम कथक को देखते हैं, तो वो वैसा कैसे बना। सो बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, तो इससे क्या कहने का मतलब है कि जो कथक है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी पर्टिकुलर रीजन तक कि भाई कथक आपको सिर्फ यहीं देखने मिलेगा। तो कथक जो है वो काफी बड़े इलाके तक, पूरे हमारे जो नॉर्थ इंडिया है उसमें मेजर जो पार्ट है नॉर्थ इंडिया का, उसमें वो फेमस है, उसमें वो फैला हुआ है। यही सभी चीजें हम इस सेक्शन में देखेंगे। सो इफ हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, कि अगर ये जो हीरोइक ट्रेडिशंस हैं, ये जो शूरवीरता की परंपराएं हैं, अगर ये अलग अलग हिस्सों में पाई जा सकती हैं, अलग अलग फॉर्म में पाई जा सकती हैं, तो ऐसा डांस के साथ क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीज डांस के केस में भी सेम है। जो डांस है वो भी अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग रीजन्स में पाया जाता है। तो हम इस सेक्शन में एक डांस फॉर्म की हिस्ट्री देखेंगे, और वो डांस फॉर्म क्या है, कथक। और जो कथक है आज जो हमारे नॉर्थ इंडिया के काफी सारे पार्ट से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो वर्ड कथक है ये आया कहाँ से। कथक शब्द जो है वो कथा से निकल कर आता है, और कथा का मतलब हम सबको पता है, कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी, कहानियां, राइट। तो कथक्स ओरिजिनली उन लोगों को कहा जाता था जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स थे। हमारे नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के जो मंदिरों में कहानियां वगैरह सुनाते थे भगवान से रिलेटेड, या फिर जो भी अलग अलग कहानियां हैं देवी देवताओं की या फिर अपने रूलर्स की, वीर गाथाओं की, तो वो जो स्टोरी टेलर्स थे उनको क्या कहा जाता था, कथक कहा जाता था। सो कथक जो होते थे, ये जो स्टोरी टेलर्स होते थे, वो अपनी स्टोरीज को जेस्चर्स एंड सॉन्ग के थ्रू सुनाते थे। मतलब वो लोग जेस्चर्स यूज करते थे और सॉन्ग्स यूज करते थे, और उसके मदद से वो लोग अपनी स्टोरीज को सुनाते थे। सो भक्ति मूवमेंट के फैलने के साथ साथ, कि जिस तरह से जो भक्ति मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फैलती जा रही थी 15th एंड 16th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट के साथ साथ जो कथक है वो भी इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, और वो एक डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस बन गया। एक अलग ही तरह का जो डांस है वो निकल कर आया। तो वहां के फोक प्लेज में, लोक नाटकों में क्या होता था, जो लोग हैं वो राधा कृष्ण का रूप लेते थे और राधा कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती थी, और उसको क्या कहा जाता है, रासलीला। तो जो रासलीला है वो लोग करते थे, उसमें राधा कृष्ण बनते थे और उनकी कहानियों को इसके थ्रू बताया जाता था। राधा कृष्ण की जो स्टोरीज हैं उनको इस तरीके से लोगों के सामने रखा जाता था। तो ये जो फोक डांस है उसमें, मतलब कि ये जो फोक प्ले है उसमें ये फोक डांस तो होता ही होता था, जो उनका लोक नृत्य है वो तो होता ही था, बट उसके साथ साथ कथक के कुछ जेस्चर्स भी रहते थे। जो कथक स्टोरी टेलर्स जेस्चर्स यूज करते थे, हाव भाव यूज करते थे अपनी कहानियों को सुनाते समय, उसी तरीके के जो हाव भाव है, उसी तरह के जो जेस्चर्स हैं, वो ये लोग इस तरह के लेजेंड्स को सुनाने के लिए, इस तरह के जो स्टोरीज हैं राधा कृष्ण की, उनको सुनाने के लिए भी वो इस तरह के जेस्चर्स को यूज करते थे। अब मुगल्स के टाइम पे जो कथक है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, उसको बहुत ज्यादा एक तरह से बढ़ावा मिला। तो कथक को इन मुगल्स के कोर्ट में, उनके दरबार में परफॉर्म किया जाता था, और धीरे धीरे करके जो कथक है वो और डेवलप होने लग गया, उसके और भी नए फीचर्स आने लग गए, मतलब वो और निखर कर आने लग गया एक डांस फॉर्म के रूप में। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो कथक है वो दो ट्रेडिशंस या फिर घरानाज में बट गया। तो पहला था वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन द लखनऊ। तो जो एक तरह से जो राजस्थान के दरबारों में जो परफॉर्म किया जाता था जो कथक, एक तो वो घराना हो गया, और दूसरा हो गया लखनऊ का घराना, कि जो लखनऊ के जो कोर्ट्स वगैरह हैं उनमें जो परफॉर्म किया जाता था। तो वाजिद अली शाह जो कि अवध के लास्ट नवाब थे, तो उनके टाइम पे जो कथक है वो एक मेजर आर्ट फॉर्म की तरह निकल कर आया। मतलब लोग अब इसको और ज्यादा अहमियत देने लगे थे, एक आर्ट फॉर्म की तरह देखने लग गए थे, और धीरे धीरे करके इसकी अहमियत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। और 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर तक क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो कथक है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान और लखनऊ जैसी जगह तक ही सीमित नहीं रह गया था, अब वो हमारे जो नॉर्थ इंडिया है उसके और भी सारे रीजन्स तक फैल चुका था, जैसे कि प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इन इलाकों तक भी जो कथक है वो फैल चुका था, वहां पे भी इसको एक आर्ट के फॉर्म में सराहाया जाने लग गया था। और अब धीरे धीरे करके इनके जो रैपिड फुट वर्क है, कि मतलब जो पैरों से ये लोग स्टेप्स वगैरह करते हैं, जो पैरों का जो काम होता है कथक में, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग गए थे, कि जो फुटवर्क है उसको और तेज करना है, उसको और निखारना है। इलेबोरेट कस्ट्यूम्स, तो जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो ड्रेसेस वगैरह हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाने लग गया था, कि हम और अच्छे दिखें, और किस तरीके से हम जो अपने एक्ट को
और बेहतर बना सकते हैं अपने कॉस्ट्यूम्स के थ्रू। और धीरे धीरे जो इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लग गया कि जो स्टोरीज हैं उनको किस तरीके से और बेहतर शो किया जा सके, लोगों को कम्युनिकेट किया जा सके। तो ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ये जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस की तरह कथक को भी गंदा मानते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। बट फिर भी जो कथक है वो सरवाइव किया, भले ही ब्रिटिशर्स पसंद करें ना पसंद करें, बट फिर भी जो कथक है वो सरवाइव किया, वो निकल कर आया। और जो दरबार में जो कोटेशंस वगैरह होते हैं, जो डांस करते हैं, तो वो लोग फिर भी इसे परफॉर्म करते रहे और धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये एक और बेहतर आर्ट फॉर्म बन गया। और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस निकल कर आए थे उनमें से एक था कथक। तो इंडिपेंडेंस के बाद 6 क्लासिकल फॉर्म्स निकल कर आए थे, 6 डांस फॉर्म्स को क्लासिकल फॉर्म्स कहा गया था और उनमें से एक थी कथक। नाउ क्लासिकल डांसेस, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये जो क्लासिकल डांसेस है, कि हम किसी डांस को क्लासिकल कह रहे हैं तो क्या वो रियलिटी में क्लासिकल है या फिर क्लासिकल डांस की रियल डेफिनेशन क्या है। तो हम यही चीज इस सेक्शन में देखेंगे। सो द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल का नाम दे रहे हो तो ये जो काम है ये इतना आसान नहीं है। तो डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम। तो क्या हम किसी चीज को क्लासिकल तब कहते हैं जब वो किसी रिलीजियस थीम से जुड़ी हो, किसी धार्मिक विषय से जुड़ी हो। और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल acquired through long years of training। और या फिर हम किसी चीज को, किसी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल तब कहते हैं जब उसको परफॉर्म करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्किल्ड होना जरूरी है या फिर तुमने बहुत ज्यादा सालों तक उस पर काम किया है और उसमें एक्सपर्टीज गेन की है, क्या तब हम किसी चीज को क्लासिकल कहते हैं। और या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म को हम तब क्लासिकल कह देते हैं जब उसको, उसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह हों, उन्हीं पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से परफॉर्म करते हैं और उसमें से वेरिएशंस जो हैं, चेंजेस जो हैं वो उसमें इनकरेज ना किए जाते हो। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये अराइज होते हैं कि हम किसी चीज को, किसी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल कब कहते हैं। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म जिसको कि आज हम फोक डांसेस कहते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे डांसेस हैं जो कि क्लासिकल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। मतलब कि हम कहते हैं कि ये जो क्लासिकल डांसेस है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फोक डांसेस भी हैं जो कि कुछ कुछ क्लासिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करते हैं। तो while the use of term classical may suggest that these forms are superior, तो भले ही जब हम किसी फॉर्म के साथ, किसी आर्ट फॉर्म के साथ क्लासिकल वर्ड को जोड़ देते हैं तो उससे ये जरूर देखने में लगता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है, ये जो चीज है वो सुपीरियर है बाकी चीजों से। बट ये चीज हमेशा जरूरी नहीं है। हर चीज जो है वो अपने आप में ही अलग होती है, बहुत ही नायाब होती है, और इसलिए हम किसी भी आर्ट फॉर्म को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वाला जो चीज है ये सुपीरियर है, ये वाली जो है ये इंफीरियर है, तो ये चीज हम नहीं कर सकते। So while we use the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई जो चीज है जिसके साथ हमने क्लासिकल लगाया है वही सबसे अच्छी है, ऐसा जरूरी नहीं है। Other dance forms that are recognized as classical at present are, तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म थे जिनको क्लासिकल के कैटेगरी में जोड़ दिया गया उन 6 के अलावा। तो जैसे कि भरतनाट्यम हो गया जो कि तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, कथकली केरला में, ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी जो है मणिपुर में। ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं जिनको कि ऐड किया गया है क्लासिकल डांसर्स की लिस्ट में। तो इस पिक्चर में आप 2 कथक डांसर्स को देख सकते हो और ये एक कोर्ट पेंटिंग है कि दरबार में जो है किसी ने पेंटिंग की। तो इस सेक्शन में हमने कथक की थोड़ी सी हिस्ट्री जानी और देखा कि किस तरीके से जो कथक है वो डेवलप हुआ, उसने उस तरह की फॉर्म ली जिस तरीके के आज हम उसे देखते हैं। तो पहले तो जो थे, जो स्टोरी टेलर्स थे मंदिरों में, उन्हीं को कथक कहा जाता था। जो कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स हैं इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दे वर कॉल्ड कथक्स, बट इवेंचुअली दिस टुक अ फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड डांस फॉर्म। और धीरे धीरे करके ये जो कथक है वो एक अलग तरीके का डांस फॉर्म बन गया और लोग जो है इन्हें कोर्ट्स में परफॉर्म करते थे और लोगों को अपनी जो स्टोरीज हैं वो कथक के थ्रू दिखाते थे। और जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, हमारा जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो इन ब्रिटिशर्स को कभी पसंद नहीं आई। बट फिर भी भाई हमें जो करना है वो तो हम करेंगे, जो चीज़ें हमें पसंद है वो तो हम करेंगे। तो जो कथक था उसको हमारे लोगों ने आगे बढ़ाया और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 6 क्लासिकल फॉर्म्स में से एक
जो डांस था वो कथक भी था। फिर हमने देखा कि इस सेक्शन में कि हाँ भाई हम क्लासिकल डांस आखिरकार कहते किसे हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पर गौर किया कि क्या हम उस चीज़ को क्लासिकल कहते हैं जो कि किसी रिलीजियस थीम से हो, या फिर मतलब इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे गौर किया और अल्टीमेटली हम ये समझ आया कि कोई भी चीज़ जो है जिसके साथ क्लासिकल जुड़ा हो किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ, ज़रूरी नहीं कि वो बाकियों से सुपीरियर ही हो। राइट, फिर हमने कुछ दूसरे डांस फॉर्म्स देखे जिन्हें की क्लासिकल कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है।